सौम्या और रणविजय होटल में पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें भी समझ में आ चुका था कि यहां कुछ गड़बड़ है। रणविजय को लग रहा था कि वहां काम करने वाले लोगों से वो पहले भी कहीं मिल चुका है। उसकी बातों ने सौम्या को भी चिंता में डाला, लेकिन इस सब के बीच वहां उस अश्विन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था जिससे वो मिलने आए थे। एक तरफ होटल में जहां सौम्या और रणविजय अजनबी अश्विन का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर फादर और रुद्र भी होटल के बाहर पहुंच चुके थे। फादर, वो देखिए, रणविजय की कार यहीं है। अभी इंजन कुछ गर्म है, मतलब उन्हें अंदर गए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। फादर, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूं। नो रुद्रा, सबसे पहले हमें अपने हथियार संभालने होंगे, क्योंकि हम इस वक्त बाहर खड़े हैं, पता नहीं वहां अंदर क्या चल रहा होगा। बगैर तैयारी के अंदर जाने पर बात बिगड़ सकती है। तुम्हें जो सिग्नलिंग डिवाइस मैंने दिया था उसे ऑन कर लो। पहले मैं अंदर जाऊंगा, तुम मेरे सिग्नल का वेट करोगे। अगर मुझे वहां कोई गड़बड़ दिखाई दी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है फादर, लेकिन आप ऐसे ही अंदर जाएंगे? हाँ, एक बात और, तुम इस होटल बिल्डिंग को चारों तरफ से देखो और पता करो कि यहां से बाहर निकलने के कौन कौन से रास्ते हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अपने हथियार संभाल लो और सावधान रहना। अभी हमें साथ साथ काफी लंबी लड़ाई लड़नी है। फादर, अब जाओ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ध्यान रखना, इंसान का सबसे बड़ा वेपन उसका दिमाग होता है। मेरे सिग्नल का इंतजार करो। श्योर। सो मिस्टर अश्विन, इट्स टाइम टू मीट। कमाल है, इतना बड़ा होटल और गेट पर कोई नहीं है। जरूर सब लोग बिजी होंगे। रणविजय, सौम्या, वो रहे। देखा है। रणविजय, सौम्या, एवरीथिंग ओके? फादर, अच्छा हुआ आप आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ होटल का जितना स्टाफ है, इनसे मैं पहले कहीं मिल चुका हूं। लेट मी चेक। ओह, तो ये बात है। फादर? रणविजय, यू आर राइट। ये सब लोग मेंटल हॉस्पिटल से हैं। हमें इसी वक्त यहां से निकलना होगा। इट्स अ ट्रैप। व्हाट? फादर, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों को अभी पता नहीं लगा होगा, लेकिन कल रात को किसी ने मेंटल हॉस्पिटल में घुसकर वहां के सारे स्टाफ और सारे पेशेंट्स को मार डाला। व्हाट? लेकिन कमाल की बात यह है कि पूरे हॉस्पिटल में एक भी लाश नहीं मिली। अगर वहां कुछ था तो वो थे लाशों को घसीटने के निशान, और सारे निशान एक ही सेल में जाकर खत्म हो रहे थे। और वो सेल पता है किसका था? अश्विन का। नो, नो। ये सब लोग वैम्पायर बन चुके हैं। हमें यहां बुलाने के पीछे भी डैनी की ही साजिश है। इसलिए अब हमें चुपचाप यहां से बाहर निकलना है। ओके फादर।
जाना है? जाना है सच में, लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? पता है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। एक आम इंसान मर भी जाए ना तो भी यहाँ का खाना नहीं खा सकता है। और तुम ऐसे ही जा रहे हो? मैंने तो पूरे 2 साल उस पागल खाने में दाल रोटी खाई है। दाल और रोटी, बस दाल और रोटी। नहीं 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 नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने वहां पर मक्खियां खाई है। और मकड़ियां भी। हाँ, याद आया, एक बार तो मैं वहां एक चिड़िया भी मार कर खा गया था। और तुमसे यहाँ इतना अच्छा खाना भी नहीं खाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गलत जगह आ गए हैं। हम किसी और से मिलने आए थे। मुझसे मिलने नहीं आए थे? ओ, किसी और से मिलने आए थे? लेकिन मैं तो तुमसे मिलने आया था, रणविजय। तुम तो कहते थे कि तुम मेरे दोस्त हो। हम लोगों ने कितना वक्त साथ में काम किया है, और तुम मेरे कहने पर थोड़ी देर यहाँ रुक नहीं सकते हो? बताओ। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। लेकिन ये तो बताओ, तुम किससे मिलने आए थे? एक्चुअली हम लोग अश्विन से मिलने आए थे। अश्विन से? ओ, अश्विन से। अच्छा, लेकिन रणविजय, तुम्हारे मुताबिक अश्विन तो मैं हूं। चलो चलो, मुझसे बात करो। अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। वेटर, वेटर, इन सब लोगों के लिए टेबल लगाओ। नो, मेरा मतलब एक्चुअली हम किसी और अश्विन से मिलने आए थे। नहीं नहीं नहीं, अश्विन तो मैं हूं, रणविजय। तुम अपने दोस्त अश्विन के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो? तुम भूल गए क्या वो दिन जब हम लोग कितने अच्छे दोस्त थे? तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैसे हैं मेरे पापा? प्लीज मुझे बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ। रणविजय, अभी हमें यहाँ से चलना है। रणविजय, तो क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते हो? तुम ही तो चाहते थे ना मुझे सब याद दिलाना। अब तुम ही मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम भी? फादर, आप लोग चलिए, मैं अभी आता हूँ। रणविजय, प्लीज चलो यहाँ से, लेट्स गो। भाभी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? आप बैठिए ना यहाँ। मैं? रणविजय, चलो यहाँ से। फादर, आप लोग चलिए, मैं बस आ रहा हूँ। ये अश्विन हमें यहाँ से निकलने नहीं देगा। मुझे रुद्र को बुलाना होगा। अरे रणविजय, तुम खड़े क्यों हो?
मेरे साथ डिनर नहीं करोगे? चलो उधर। रणविजय, चलो यहाँ से। लेट्स गो रणविजय। सौम्या तुम चलो बाहर, मैं बस आ रहा हूं। फादर आप चलिए। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैं देख रहा हूं, कोई किसी को पीछे छोड़कर नहीं जाएगा। बॉन्डिंग, लव, इमोशंस, यही सब चीजें तो तुम्हें मेरे पास लेकर आई थी ना? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब ये फाइनल रहा कि तुम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। अब हम डिनर करेंगे। अब हम डिनर करेंगे और तुम लोग हमारा डिनर बनोगे। वेटर, डिनर की प्रिपरेशन करो। हम तोहरे प्यार में पागल पागल पागल। Oh my God, ये फादर, ये क्या हो रहा है? ये भेड़ियों में बदल रहे हैं। सिस्टर रोजी, सिस्टर प्रियंका, आप किसका वेट कर रही हो? चौकीदार भेड़िया, डिनर इज रेडी। प्लीज लीव अस, प्लीज लीव अस, हमें जाने दो प्लीज, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं? मैं तो कब से इस दिन का वेट कर रहा था कि हम सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो। और तुमने हम सबको तो बुला लिया, लेकिन तुम रुद्र को इनवाइट करना भूल गए। हाँ, याद आया। रुद्र कहाँ है? मैं यहां हूं। इस वक्त इस होटल में जो कुछ हो रहा था उसकी इबारत बहुत पहले उसी वक्त लिखी जा चुकी थी जब रुद्र ने चेनी के दिल में खंजर खोपकर उसे मुक्ति दी थी। असल में उसी वक्त तय हो गया था कि डैनी अपने गुनहगारों को छोड़ने वाला नहीं। होटल में फादर डिसिल्वा रणविजय और सौम्या को बाहर निकालने के लिए पहुंचे जरूर थे, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि यहां से निकल भागना उनके लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में उनके लिए आखिरी उम्मीद थी रुद्र, जो उनका इशारा पाकर दूसरे रास्ते से अंदर आ चुका था। मैं यहां हूं। रुद्र, जल्दी इन्हें निशाना बनाओ। ये ले। अब तेरी बारी। अश्विन, अब भी तुम हमें जाने दोगे या नहीं? मैं अश्विन नहीं हूं। मैं अश्विन नहीं हूं। ये भेड़िए तुम्हें चीर डालेंगे। तुमने एक दो को निशाना बना लिया तो क्या तुम अपने आप को 30 मार खा समझने लगे हो? मेरे पास भेड़ियों की पूरी फौज है। देख क्या रहे हो? चीर डालो इनको। रणविजय, बचाओ अपने आप को। रणविजय। रुद्र। यस फादर। अश्विन, हमें यहां से जाने दो, वरना तुम्हारी पूरी फौज यहां ऐसे ही मारी जाएगी। मैं अश्विन नहीं हूं। मैं अश्विन नहीं हूं। मैं
लेकिन तुम्हारे ये भेड़िए तो डरपोक बिल्ली बनकर खड़े हुए हैं। देख क्या रहे हो? हमला करो! बेवकूफो, गीदड़ों जैसे काम मत करो। कल तुम्हें सिखाया था कैसे हमला करना है। पहले लेफ्ट फिर राइट, सीधे मत जाओ शिकार के पास। तुम इन्हें पूरी ट्रेनिंग दिए बगैर ही ले आए हो। देख क्या रहे हो? सबसे पहले इस रुद्रा को ही खत्म करो। जाओ, चीर डालो उसे। फादर, आप इन लोगों को लेकर यहाँ से बाहर निकलिए, मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ। रणविजय, सौम्या, जल्दी करो। बट रुद्रा, वो संभाल लेगा। देखो, भेड़िए इधर भी आ रहे हैं। रणविजय! अरे तो फिर से खड़ा हो गया। रणविजय, पीछे हटो। ये वैम्पायर्स हैं। इन्हें मारने के लिए इनके दिल में खंजर घोंपना पड़ता है। फादर, वो एक और इधर ही आ रहा है। फादर, ये मुझे दीजिए। मुझे जल्दी करो, हमें बाहर निकलना है। फादर, इसने तो दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या करेंगे? फादर, तुम में से कोई बाहर नहीं जा सकता है। मैंने बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद करवा दिए हैं। असल में तुम बेवकूफ हो जो यहां आए हो। तुम क्या सोचते हो, एक रुद्रा के दम पर तुम कब तक इन वैम्पायर से मुकाबला कर पाओगे? कब तक? रुद्रा, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। ओह माय गॉड, इसके तो तीर लगने पर भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये तो तीर को ही बाहर निकाल रहा है। What can we do? सौम्या, जब तक इसके दिल को हिट ना किया जाए ये मर नहीं सकता है। रुद्रा, सबसे पहले तू मरेगा। जिंदा मत छोड़ना इसको। फादर, रुद्रा ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब यहाँ फंस कर रह जाएंगे। फादर, रुद्रा इधर ही आ रहा है। वो भेड़िए उसका पीछा कर रहे हैं। मुझे उसकी मदद करनी होगी। मैं इस डंडे से उन भेड़ियों पर अटैक करता हूँ, फिर ये खंजर उनके सीने में उतार दूंगा। रुद्रा, इधर आओ। अब मेरी बारी। अब तेरी सीने में खंजर उतार देता हूँ। अरे, ये दूसरा भेड़िया कहाँ से आ गया? थैंक्स रुद्रा। रणविजय, इधर कोने की ये सीढ़ियां सीधे किचन की ओर जाती हैं। मैं इन सबको इधर उलझा कर रखता हूँ। तुम लोग वहां से बाहर की तरफ निकलो। मगर जल्दी करो, टाइम नहीं है। ओके फादर, इन कोने की सीढ़ियों से होकर किचन का रास्ता जाता है। वहां से शायद हम बाहर निकल सकते हैं। तो जल्दी करो, अभी उन सबका ध्यान रुद्र पर है। पर लेकिन रुद्रा। रणविजय, हमारे पास वेपन्स नहीं है। रुद्रा इस वक्त हमारी शील्ड बनकर खड़ा हुआ है। एक बार हम सेफ हो जाएं तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी करो। रणविजय, लिसन, फादर इज राइट। वी नीड टू लीव नाउ। हाँ, ठीक है। रुद्र इस वक्त वो जंग लड़ रहा था जिसमें उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी।
25-30 भेड़ियों से अकेले मुकाबला करते करते वो खुद जख्मी हो चुका था और उसके पास लड़ने के लिए ज्यादा तीर भी नहीं बचे थे। लेकिन उसने फादर, रणविजय और सौम्या के बाहर निकलने का रास्ता जरूर बना दिया था। वो लोग सीढ़ियों से उतरकर नीचे किचन में पहुंच चुके थे। फादर, अब ये क्या कर रहे हैं? ये दरवाजा मजबूत लगता है। वैम्पायर्स आसानी से यहाँ नहीं आ सकते हैं। बट फादर, रुद्र अंदर अकेला है। वो अकेला उनसे मुकाबला नहीं कर सकता है। वो जख्मी भी हो चुका है। रणविजय, जख्मी तो तुम भी हो। फादर, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है। मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। रणविजय, बेवकूफ मत बनो। अब तक उन वैम्पायर्स ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। अगर हमने ये दरवाजा खोला तो वैम्पायर्स यहाँ नीचे भी आ जाएंगे। क्या तब तुम उनका मुकाबला कर पाओगे? ध्यान रखो, सौम्या भी तुम्हारे साथ है। बट ठीक है। फादर, रुद्र वाज राइट। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। रुद्र ने बाकी लोगों को बच निकलने का रास्ता तो दे दिया था, लेकिन वो खुद वैम्पायर्स के आगे कमजोर पड़ चुका था और अब वो मौत की कगार पर था। छोड़ो मुझे। अरे इतनी जल्दी क्या है? इनसे तो मेरी पुरानी जानकारी है। वैसे आज के गेस्ट लिस्ट में इनका नाम नहीं था, लेकिन अब आ गए हैं तो फिर खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। कहिए जनाब, डर लग रहा है? मैं तुमसे नहीं डरता। नहीं डरते? अरे डरना भी नहीं चाहिए। मैं भी तो नहीं डरता था उस पागल खाने में। चाहे मुझसे कैसा भी सलूक किया जाए, लेकिन मैं नहीं डरता था। लेकिन मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें पता लगे कि कैसा लगता है जब इंसान कुछ कर नहीं पाता। वो बंधा होता है, लेकिन तुम बंधे हुए नहीं हो, इसलिए वो फीलिंग अंदर से नहीं आ रही होगी। अरे सुनो, इसे जंजीरों में बांध दो। मैं जरा दूसरे मेहमानों की खातिरदारी करता हूं, लेकिन दूसरे मेहमान कहीं नजर नहीं आ रहे। जरा पता तो करो, कहां है वो? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नीचे किचन में जाने का एक दरवाजा बंद है। वो लोग उधर ही गए होंगे। ये क्या बात हुई? खाना नहीं आया तो खुद ही किचन में घुस गए। ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये तो मेरी इंसल्ट है, इंसल्ट। बाहर निकालो उन्हें। तोड़ दो दरवाजा और रुद्रा को भी वहीं ले चलो। रुद्र ने फादर, सौम्या और रणविजय के बच निकलने का रास्ता तो बना दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन दोनों का बाहर निकल पाना आसान नहीं था, क्योंकि अब वो वैम्पायर्स किचन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं रुद्र इस वक्त जंजीरों में बंधा भेड़ियों से घिरा हुआ था और वो भेड़िए उसका खून पीने पर उतारू थे। लेकिन इस वक्त रणविजय और फादर कुछ ऐसा सोच रहे थे जिससे वो खुद को और रुद्र को भेड़ियों से बचा सके। लेकिन वो तो खुद एक किचन में कैद थे, जहां से बाहर निकल भागना खतरे से खाली नहीं था, और अंदर की तरफ से वैम्पायर कभी भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते थे। फादर, ये दरवाजा क्या उन्हें रोक पाएगा? फादर, आई एम सो स्कैर्ड। नहीं,
ये इतना मजबूत नहीं लग रहा कि उन्हें ज्यादा देर तक रोक सके। फिर तो हम यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि बाहर निकलना तो सेफ नहीं है। वैम्पायर्स ने अगर हमें देख लिया तो वहाँ हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। We're stuck. You're right. हम अभी बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकते हैं और पार्किंग भी यहाँ से काफी दूर है। बट फादर, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम यहाँ भी सेफ नहीं हैं। अरे, ये आवाज बंद क्यों हो गई? हाँ, एकदम से इतना सन्नाटा। लगता है कोई आ रहा है। Father, come on, don't be stupid. You broke my heart. तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तुम्हारा डिनर के लिए ऊपर इंतजार कर रहा था और देखो ना, तुम अकेले अकेले किचन में घुस आए। जाओ, मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। कट्टी, तुम वहां किचन में क्या पका रहे हो? ओहो, मुझे पता होना चाहिए था, पकाने में माहिर हो। जब जब पागल खाने में तुम मेरे पास आए, मुझे बहुत पकाया। पता है, तुम्हारी बातें सुनने के बाद कई बार तो मुझे अपने आप पर भी शक होने लगा था। मैं अपने आप को भूल जाता था। लेकिन आज मुझे सब याद है। मुझे ये भी याद है कि मैं राक्षस हूं। मैं राक्षस हूं। रुद्रा मेरे दोस्त। फादर, रणविजय, सौम्या, तुम अपने साथी रुद्रा से नहीं मिलना चाहोगे? इसे अकेले छोड़कर भागना चाहते हो? तो ठीक है, यही सही। मेरे साथियों, क्या तुम इसे शिकार बनाने के लिए तैयार हो? नहीं, तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। रणविजय, तुम मेरी चिंता मत करो। ये दरवाजा मत खोलना, वरना ये तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे रुद्रा, मैं तो तुझे ऐसे ही घोंचू समझता था, पर तू बड़ा समझदार निकला। आज तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। फादर, ये दरवाजा खोलिए, मैं रुद्र के पास जा रहा हूँ। बेवकूफ मत बनो, वो रुद्र के साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं रुद्र को ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। रणविजय, हम सिर्फ यहाँ रहकर उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। रणविजय, फादर इज राइट, प्लीज बी सेंसिबल, यू कांट सेव हिम। तो रणविजय, तुम रुद्रा के पास नहीं आ रहे हो? ठीक है। मेरे साथियों, पार्टी शुरू करो और ये दरवाजा तोड़ दो। फादर, वो लोग रुद्रा को मार डालेंगे, हमें इसे बचाना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कि हम यहाँ रहकर ही रुद्र को बचाने की कोशिश कर सकते हैं।
जल्दी से कुछ करना होगा। सोचो सोचो, क्या किया जा सकता है? रणविजय, इन ड्रम्स में क्या भरा है? मैं देखता हूं। फादर, इनमें केरोसिन भरा है। ठीक है, तुम इन ड्रम्स को यहाँ से दरवाजे तक लाने में मेरी हेल्प करोगे। सौम्या, तुम देखो यहाँ कोई और चीज जो आग लगाने में हमारी हेल्प करे, जैसे कपड़ा, कागज और हाँ, एक माचिस। जल्दी से यहाँ लेकर आ जाओ। फादर, आप यहाँ आग लगाना चाहते हैं? यस रणविजय, वैम्पायर से लड़ने का बस एक ही रास्ता है, आग। और ये स्ट्रक्चर बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। लेकिन फादर, आग में रुद्र कैसे बच पाएगा? वो तो इस वक्त बंधा हुआ है। रणविजय, आग की वजह से शायद वो बच भी जाए, वरना वो वैम्पायर्स कुछ देर में उसे मार डालेंगे। अगर उसे बचाना है तो मेरी मदद करो। हाँ, यस फादर। अब ये दूसरा ड्रम भी ले आओ। सौम्या, माचिस मिली? जी फादर, ये लीजिए माचिस और ये कपड़ा। रणविजय, अब हमें ये ऑयल इस दरवाजे के नीचे से डालना है। इस गेट के पीछे लकड़ी की सीढ़ियां और कारपेट हैं। आग जल्दी से फैल जाएगी। काश ये आइडिया काम कर जाए। रणविजय, मुझे भी रुद्र की चिंता है, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हाँ, आई अंडरस्टैंड फादर। सौम्या, तुम इस कपड़े को जलाओगी। जैसे ही ऑयल दरवाजे के नीचे जाएगा, तुम जला हुआ कपड़ा वहां डाल दोगी और आग लगते ही सब लोग पीछे हट जाएंगे। बी केयरफुल, मैं 3 तक गिनूंगा। रणविजय। यस फादर। सौम्या, रेडी? यस फादर। 1, 2 and 3, drop the cloth. बचाओ, बचाओ! फादर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पीछे हटो, पीछे हटो, हटो पीछे, पीछे हटो। फादर, तू कुछ भी कर ले, लेकिन आज तू रुद्रा को नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। रुद्रा, रुद्रा! अब बता, तुझे अब भी डर नहीं लग रहा है? लग रहा है, सबको लगता है। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन मुझे मरने का अफसोस नहीं है। तुझे अफसोस नहीं है कि जिनकी जान बचाने के लिए तू यहाँ तक आया, वो तुझे बचाने तक नहीं आए। छी, छी! कितनी बुरी बात है ना रुद्रा? मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी जगह वो होते तो वो भी यही करते। अरे ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? तुम नहीं समझोगे इसे। भाई, मुझे समझकर भी क्या करना है? लेकिन मरने से पहले एक बात तो बता दे। तुझे इस वक्त मुझ पर तो गुस्सा आ रहा होगा, है ना? तुम पर गुस्सा क्यों करूं मैं? तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर किसी दिन तुम उस डैनी डिकोस्टा के पंजे से आजाद हुए तो तुम अपनी करनी पर अफसोस करोगे। रुद्रा, सुनो, इसे आग में फेंक दो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कितना सुकून मिल रहा है मुझे। फादर, बचा सकते हो तो बचा लेना रुद्रा को।
और तुम लोग सुनो, आग बढ़ रही है, जल्दी ही पूरे होटल को अपने चपेट में ले लेगी। सब लोग निकलो यहाँ से, बाकी लोगों का शिकार बाद में करेंगे। बाय बाय रुद्रा, रुद्रा माय फ्रेंड, बाय बाय। बाय बाय अश्विन। कितनी बार बोलूं, मैं अश्विन नहीं हूं, मैं नहीं हूं अश्विन, पागल कहीं के। फादर डिसिल्वा, रणविजय और सौम्या तीनों रुद्र की मदद से होटल के किचन में पहुंच चुके थे, लेकिन वहां से भी उनका बच निकलना आसान नहीं था। He is no more. No, ऐसे नहीं हो सकता। पादर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। रणविजय, he is dead. नहीं पादर, हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, अभी ये सही हो जाएगा। रणविजय, I am a doctor. रुद्रा is dead. संभालो अपने आप को। रणविजय, सौम्या, हमें यहाँ से निकलना भी है। यस फादर, यस फादर। रणविजय, बाहर देखो, वैम्पायर्स हैं या जा चुके हैं? हाँ फादर। सौम्या, तुम यहाँ खिड़कियों पर लगे पर्दे उतार कर ला सकती हो? हमें रुद्रा को यहाँ से ले जाना है। यस फादर। ओके। रुद्रा, मैंने कहा था हमें साथ साथ बड़ी लंबी लड़ाइयां लड़नी है। तुम्हें इस तरह नहीं जाना था। Father, it's safe outside. Yes, it is safe for us because of Rudra. Rudra, it's not over. It's not over for us. For me. एक अश्विन के इनविटेशन पर सारा खेल शुरू हुआ था, जिसे दूसरे अश्विन ने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन अश्विन तो महज एक मोहरा था, क्योंकि इस खेल के पीछे का असल चेहरा था डैनी डिकोस्टा। फादर ने रुद्र को वैम्पायर का शिकार होने से तो बचा लिया, लेकिन वो उसे आग से नहीं बचा पाए। आग से बुरी तरह झुलस चुके रुद्र की मौत हो चुकी थी।
और फादर डिसिल्वा इस वक्त अपने घर पर रुद्र की जली हुई लाश के सामने बैठे थे। फादर आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। नो, आई एम ओके। फादर अभी सुबह होने में टाइम है, आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? रणविजय, सही कहा तुमने। हम कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम आज जैसी एक और रात नहीं झेल सकते हैं। आप सही कह रहे हैं फादर। डैनी ने अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दिया है, वो अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सही कह रहे हो। अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम देख चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं। उसने हमसे रुद्र को छीन लिया। रणविजय, रुद्र को मैं बहुत पहले से नहीं जानता था। जेनी के कहने पर वो उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझसे मिलने आया था। वो बहुत जिद्दी था, अपने आगे किसी की बात नहीं सुनता था। अपने बिलीफ पर वो इतना यकीन करता था कि मेरी भी नहीं सुनता था। बट ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। उसने जो काम किया ऑनेस्टली किया। आखिरी वक्त तक उसने अपना काम पूरी ऑनेस्टी से किया। रणविजय, वो अक्सर मुझसे बहस करता था कि साइंस ये कहती है, बुक्स में ये लिखा है, और मैं भी हर बार उससे यही कहता था कि साइंस इंसानों ने नहीं बनाई है, बुक्स इंसानों ने ही लिखी है। बुक्स में लिखी हर बात मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे किसी इंसान ने अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी रिसर्च के बेस पर लिखी हैं, और वो हर बार मेरी बात मान जाता था। फादर, रुद्र भी अपनी डायरी लिखा करता था। आई डोंट थिंक उसे डायरी लिखने का शौक होगा। लेकिन वो रिसर्चर था, तो अपने पॉइंट्स कहीं तो नोट करता होगा। शायद उसकी डायरी या जर्नल से कोई काम की इंफॉर्मेशन मिल जाए। यस, यू आर राइट। ही गेव मी दैट डायरी। उसमें उसने अपने पेशेंट्स की सारी एक्टिविटीज, सारे रिकॉर्ड्स लिखे हैं। आई थिंक हमें उसमें से जरूर कोई काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यस, दिस वन। इसमें उसने सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। फादर, मुझे देखने दीजिए। शायद मैं... यू आर राइट। तुम डैनी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हो। थैंक्स फादर, मैं इसे स्टडी करता हूं। एंड प्लीज टेक सम रेस्ट। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी काम का मिले तो मुझे उसी वक्त बता देना। देर मत करना। मैं बगल वाले रूम में हूं। श्योर फादर। अब देखो इस डायरी में लिखा क्या है। राक्षस। मैं राक्षस हूं। ओके, तो ये अश्विन के केस की डिटेल लगती है। यहां से देखता हूं। पेशेंट नेम अननोन। आज पेशेंट बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। बार बार कह रहा था मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं। ओके, यहां लिखा है मेरे मालिक जल्द आने वाले हैं। पेशेंट बाहर भाग गया। ये शायद काम का लग रहा है। रात को पेशेंट खिड़की से कूदकर भाग गया। वो भागकर एक घर के बाहर खड़ा हो गया, जैसे किसी से बात कर रहा हो। ये रुद्रा ने किस जगह के बारे में लिखा है? आगे देखता हूं। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेशेंट वहां से आगे भी भाग सकता था, लेकिन वो उसी घर के पास जाकर क्यों रुक गया, जबकि वो घर मेंटल हॉस्पिटल से बस कुछ ही दूरी पर है। इतनी देर में वो वहां आगे भी जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने उसे उस घर में बुलाया था। वो वहां किसी से बात भी कर रहा था, और आखिर में वो आसमान में देख रहा था, जहां एक बड़ा सा चमगादड़ आसमान में एकदम सीधा उड़ रहा था। ये रुद्रा किस जगह के बारे में बात कर रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि डैनी उस घर में हो? ओह माय गॉड, डैनी ने मुंबई में जो प्रॉपर्टीज खरीदी थी उनमें से एक प्रॉपर्टी उस मेंटल हॉस्पिटल के पास में भी है। हाँ, मुझे पक्का याद है। तो इसका मतलब डैनी ने जो कॉफिन बॉक्सेस रत्नागढ़ महल से मुंबई भिजवाए थे, वो बॉक्सेस कहीं इसी महल में तो नहीं है जिनके बारे में रुद्रा ने लिखा है, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल से सारी लाशें गायब हो गई थी। मतलब वो सारे वैम्पायर्स डैनी के उसी घर पर उसके साथ होंगे। ओह माय गॉड, पूरी वैम्पायर आर्मी एक साथ। मुझे फादर को बताना होगा। फादर। यस रणविजय। फादर, आई फाउंड समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। रुद्र ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा था कि अश्विन एक रात मेंटल हॉस्पिटल से भागकर पास में ही एक बंद पड़े घर के बाहर चला गया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रहा हो। डैनी उसी घर में होना चाहिए, क्योंकि उसने बॉम्बे में जो प्रॉपर्टीज परचेज की है उनमें से एक प्रॉपर्टी मेंटल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही है। शायद दिन के वक्त हमें सारे वैम्पायर्स वहीं कॉफिन्स में मिल जाए। अगर ऐसा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम आज दिन में ही उन सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देंगे। डैनी डिकोस्टा, द वेट इज ओवर। वी आर कमिंग। रुद्र की मौत ने फादर डिसिल्वा को बहुत धक्का पहुंचाया था। अब वो और रणविजय दोनों समझ चुके थे कि डैनी डिकोस्टा के साथ लड़ाई अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो डैनी की वैम्पायर आर्मी को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। रुद्र की डायरी पढ़ते पढ़ते रणविजय को मेंटल हॉस्पिटल के पास बंद पड़े एक ऐसे घर के बारे में पता चला जिसका मालिक डैनी डिकोस्टा था। अब रणविजय और फादर समझ चुके थे कि डैनी और उसकी वैम्पायर आर्मी उसी बंद घर में मौजूद है। इसलिए उन्होंने दिन के वक्त वहीं जाकर उसे खत्म करने का फैसला किया। हाँ फादर, डैनी ने इसी घर को परचेज किया था। ये इलाका तो काफी सुनसान है। ऐसा लग रहा है यहाँ आसपास के घरों में भी कोई नहीं रहता है। सुनसान इलाका, उजाड़ पड़ी जगह, खंडर जैसा घर, किसी वैम्पायर के छुपने के लिए एकदम आइडियल कंडीशंस। चलो अंदर शुरू करते हैं। फादर, यहाँ दरवाजे पर तो ताला लगा है। यहाँ अंदर जाने का जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। You're right, फादर, यहाँ अंदर जाने का रास्ता है। हमें बस ये दीवार कूदनी पड़ेगी। ओह गॉड, फादर, हम सही जगह पर हैं। आखिर पहुंच ही गए। ये सारे बॉक्सेस डैनी ने रत्नागढ़ से बॉम्बे भिजवाए थे। हाँ, जिस ट्रेन में ये सारे बॉक्सेस आए थे, मैंने उस ट्रेन के ड्राइवर की लॉग बुक देखी थी। उसने भी इस बात को मेंशन किया था और फिर जेनिफर के गांव से ये बॉक्सेस आगे भेज दिए गए थे। बट इट्स ओवर नाउ। डैनी का पूरा खेल यहीं तक के लिए था। अब हम इन कॉफिन बॉक्सेस को खोलेंगे और एक एक करके सारे वैम्पायर्स के सीने में खंजर घोंप देंगे। ये बॉक्स खोलने में मेरी हेल्प करो। यस। ओह नो, ये कॉफिन तो खाली है। इसमें तो बस मिट्टी है। क्या हम गलत जगह पर हैं? रणविजय, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। मैंने तुम्हारी ही डायरी में पढ़ा था कि तुम ऐसी सिचुएशंस रत्नागढ़ में पहले देख चुके हो। हाँ फादर, आप सही कह रहे हैं। और जो कॉफिन बॉक्सेस खाली हैं,
हम उन्हें तोड़ देंगे ताकि वो फिर किसी वैम्पायर के छिपने की जगह ना बन सके। तोड़ दो इसे। ओके, दूसरा वाला देखता हूं। ये भी खाली है। ठीक है। नेक्स्ट वाला, इसमें देखता हूं। फादर, इसमें वैम्पायर है। शुरुआत हो गई है। तुम्हारे खात्मे का वक्त आ गया है। रणविजय, खंजर निकालो और खत्म कर दो इसे। हाँ। फादर ये तो रणविजय, ये मिट्टी में बदल रहा है, या कहें इसकी मुक्ति हो गई है। अब कॉफिन तोड़ दो। या अब इसकी बारी। फादर, इसमें भी एक है। देर मत करो रणविजय, घोंप दो खंजर। ये भी मिट्टी में बदल गया। अब कॉफिन बॉक्स की बारी। रणविजय और फादर डिसिल्वा ने वैम्पायर आर्मी को खत्म करना शुरू कर दिया था। कुछ कॉफिन बॉक्सेस को छोड़कर ज्यादातर में वैम्पायर्स मौजूद थे, जिन्हें उन दोनों ने मिलकर अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। और अब वहां केवल 2 ही कॉफिन बॉक्सेस ये डैनी जितना पावरफुल नहीं है। इसमें इतनी पावर नहीं है कि दिन के वक्त कुछ कर सके। हमें पहले लास्ट बॉक्स को खोलना है। हाँ, ठीक है फादर। रणविजय, थोड़ा संभल कर। अगर इसमें डैनी हुआ तो वो कुछ भी कर सकता है। वैसे वैम्पायर्स रात के अंधेरे में ही पावरफुल होते हैं, लेकिन डैनी औरों से काफी ज्यादा ताकतवर है और वो दिन के वक्त भी अटैक कर सकता है। हाँ, दिन के वक्त उसकी पावर्स थोड़ी कम होती हैं। लेकिन फादर, मैं उसे जानता हूं। वो तो सोते वक्त भी अलर्ट रहता है। एक बार मैं उसे कब्र में मारने की कोशिश कर चुका हूं। हाँ, मैंने तुम्हारी डायरी में पढ़ा था, इसलिए सावधानी के साथ। हाँ। फादर, इसमें तो कोई नहीं है। ये कॉफिन बॉक्स तो खाली है। नो,
इसमें तो एक सांप है, इतना बड़ा सांप। रणविजय पीछे हटो, इट्स अ कोबरा। फादर, क्या ये डैनी है? क्या वैम्पायर सांप में बदल सकता है? आई डोंट थिंक सो। मैंने ऐसा कहीं सुना नहीं है। आई थिंक कि ये एक सांप ही है जिसने इस कॉफिन बॉक्स को अपना घर बना लिया था। लेकिन फादर, डैनी कुछ भी कर सकता है। वो चमगादड़ और भेड़िया बन सकता है तो सांप भी बन सकता है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। रणविजय, आई एम श्योर ये डैनी नहीं है। लेट इट गो। फादर, आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर रणविजय। वैम्पायर्स सांप में नहीं बदल सकते हैं। फादर, मैं इस बॉक्स में से कोबरा निकालता हूं। रणविजय, तुम उसे रास्ता दो, वो अपने आप यहां से चला जाएगा। ओके। यस फादर, इट्स गॉन। नाउ ब्रेक द कॉफिन। फादर, मगर डैनी तो यहां है ही नहीं। अगर वो यहां नहीं है तो कहां होगा? तुम बता रहे थे कि उसने मुंबई में और जगहों पर भी प्रॉपर्टी परचेज की है। हाँ फादर, लेकिन उसे इस तरह ढूंढना आसान नहीं है। डैनी काफी चालाक है, वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम उसे बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमने उसकी वैम्पायर आर्मी का सफाया कर दिया है। हाँ फादर, मैं अब अश्विन को खत्म करता हूं। ठहरो रणविजय। हाँ? इसे अभी खत्म मत करो, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूं। फादर, आपको अब भी लगता है कि इसका कुछ हो सकता है? इसने रुद्र को मारा है। रणविजय, आई नो कि इसने रुद्र को मारा है, और अगर इसे आजाद किया गया तो ये और लोगों को भी मार सकता है। बट आई थिंक वी कैन डू समथिंग विद हिम। फादर, क्या कह रहे हैं आप? रणविजय, मैं वैम्पायर्स को समझना चाहता हूं, इसके लिए मैं इसे स्टडी करना चाहता हूं। फादर, आप इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक? फादर, इट्स टू रिस्की। बट आई थिंक हमें रिस्क लेना चाहिए। बट फादर, डू यू ट्रस्ट मी? ओके, आई ट्रस्ट यू फादर। तो अभी रात होने में काफी टाइम है, हमें अभी इसे यहां से ले चलना है। ठीक है। नाउ इसे कॉफिन बॉक्स में से निकालने में मेरी हेल्प करो। हाँ, ऑफ कोर्स। एंड आफ्टर दैट ब्रेक दिस बॉक्स एज वेल। रुद्र की डायरी पढ़ने से रणविजय को उस जगह के बारे में पता चला जहां डैनी के कॉफिन बॉक्सेस रखे हुए थे। रणविजय और फादर डिसिल्वा को उस बंद पड़े घर में डैनी तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वहां मौजूद पूरी वैम्पायर आर्मी को खत्म कर दिया। और फादर अश्विन के जरिए वैम्पायर्स को स्टडी करना चाहते थे, इसलिए वो उसे जिंदा ही अपने साथ ले जा रहे थे। चलिए फादर। वेयर इज अश्विन? मैंने उसे कार की डिक्की में लेटा दिया है। तुमने डिक्की का दरवाजा ठीक ढंग से बंद तो कर दिया है ना? हाँ, यस फादर। ध्यान रखना कि भले ही अभी ये सो रहा हो, लेकिन जागने पर ये एक खूंखार शैतान है। फादर, वो वहां से कहीं नहीं जाएगा। मैंने उसे अच्छी तरह से बांध कर रखा है। फादर, एक बात समझ नहीं आई। हमने सारे बॉक्सेस देख लिए, लेकिन डैनी इनमें से कहीं नहीं था। रणविजय, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है डैनी की उम्र क्या होगी? आई कांट गेस, लेकिन जैसा उसने मुझे रत्नागर में बताया था, उसके हिसाब से कम 200-300 साल तो होगी। या उससे ज्यादा भी हो सकती है। एक वैम्पायर के हिसाब से ये उम्र काफी ज्यादा है। मैंने आज तक इतने पुराने किसी वैम्पायर के बारे में नहीं सुना है। डैनी डिकोस्टा एक काफी शातिर और चालाक वैम्पायर है।
ये अब तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इसे अपने आप को बचाना आता है। इसके पास छिपने के लिए जरूर कोई और महफूज जगह होगी जहां ये दुनिया की नजरों से छिपा रह सके। रणविजय, एक और बात, तुम्हें क्या लगता है जब उसे पता लगेगा कि उसकी पूरी वैम्पायर आर्मी खत्म हो चुकी है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? फादर, आई थिंक आई नो हिम। वो हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वो पलटकर हम पर हमला जरूर करेगा। तो फिर हमें सौम्या को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। डैनी एक बार पहले भी तुम्हारे घर आ चुका है। फादर, इसीलिए मैंने आज सुबह सौम्या को एक ताबीज पहना दिया है। वो ताबीज जो मुझे रत्नाकर जाने से पहले एक औरत ने दिया था। उस ताबीज के होते डैनी सौम्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रणविजय, तुमने भी वो ताबीज पहना था। इसके बाद भी डैनी ने क्या किया था ये तुम्हें पता है? आई नो फादर, लेकिन उस ताबीज के रहते डैनी आसानी से कुछ नहीं कर पाएगा। फिर भी तुम रात को जल्दी घर चले जाना। इस वक्त डैनी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। फादर ने सही सोचा था कि डैनी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। रणविजय को भी इसी बात का अंदाजा था, इसलिए वो अपने आप को आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करने में लगे थे। फादर का मानना था कि अश्विन इस लड़ाई को जीतने में उनका एक बहुत बड़ा जरिया साबित हो सकता है, और इसी वजह से पिछले 2-3 घंटों से फादर अश्विन के खून के साथ कई तरह के टेस्ट कर रहे थे। लेकिन रणविजय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फादर, अब हमें रुद्रा का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। फादर, क्या आपको अभी भी लगता है कि हमें अश्विन पर इतना टाइम लगाना चाहिए? फादर, कुछ ही देर में शाम होने वाली है। हमें डैनी के बारे में भी सोचना है। फादर, रात होने पर अश्विन में सोया वैम्पायर जाग जाएगा, तब हम उसे आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रणविजय, मुझे पता है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं वो अगर सच साबित हो गया तो ये एक चमत्कार होगा। वैसे आप क्या सोच रहे हैं? मैं अश्विन के ब्लड की प्रॉपर्टीज चेक कर रहा हूं। कमाल की बात है, तेज धूप में इसका ब्लड पूरी तरह से डेड हो जाता है। अरे ये तो हमें पता है, वैम्पायर्स दिन की धूप नहीं झेल सकते हैं। लेकिन अंधेरे में यही ब्लड जादू कर रहा है। हाँ, वो कैसे? तुम्हें पता होगा कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स बंदरों पर ट्रायल क्यों करते हैं? वो इसलिए कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके सिस्टम्स इंसानों से काफी करीब होते हैं। इसलिए अगर कोई टेस्ट बंदरों पर सक्सेसफुल होता है तो इंसानों पर वो टेस्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। और यहीं से शुरू होता है आज का पूरा खेल। शायद आज वो होने वाला है जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फादर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। रणविजय, मेरी बात ध्यान से सुनना। पिछले 3 घंटों से मैंने अश्विन के ब्लड के साथ कई तरह के टेस्ट करके देखे हैं, लेकिन एक टेस्ट के रिजल्ट्स ऐसे थे कि पहली बार में मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ था। इसलिए मैंने बार बार वो टेस्ट करके देखे हैं और हर बार मुझे सेम रिजल्ट मिले हैं। फादर, आप कौन सी टेस्ट की बात कर रहे हैं? मैंने देखा कि अश्विन का ब्लड सूरज की तेज धूप में पूरी तरह से डेड हो जाता है, लेकिन अंधेरे में वो ब्लड डेड नहीं होता है, बल्कि बंदर के डेड ब्लड को भी लाइफ दे रहा है। फादर, ये क्या कह रहे हैं आप? यस रणविजय, मैंने 8 अलग अलग बंदर के डेड ब्लड के साथ ये टेस्ट किया है और इस ब्लड ने हर बार उस डेड ब्लड को जिंदा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे दिन ढल रहा है अश्विन का ब्लड और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ रहा है। हर बार मुझे सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बल्कि ये रिजल्ट पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। रणविजय, इट्स अ मिरेकल। फादर, तो आप ये टेस्ट? यस, मैं ये टेस्ट अब रुद्र के साथ करना चाहता हूं। व्हाट?
आप ये कहना चाहते हैं कि अश्विन का ब्लड रुद्रा को जिंदा कर सकता है? हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? रुद्रा तो मर चुका है। रणविजय, शायद तुम्हें पता होगा, एक वैम्पायर अपने ब्लड से मुर्दा इंसान को भी जिंदा कर सकता है। शायद मेंटल हॉस्पिटल में भी यही हुआ था। हाँ फादर, ये हो सकता है। अगर अश्विन के ब्लड ने बंदरों के ब्लड पर असर दिखाया है तो रुद्रा पर भी असर कर सकता है। तो फादर, हम वेट क्यों कर रहे हैं? हम सूरज ढलने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अश्विन का ब्लड पूरी तरह से इफेक्टिव होगा। बट फादर, अगर वो एक बार जाग गया तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन रणविजय, हमें उसका ब्लड तभी निकालना है जब वो जाग गया हो। इसलिए हम अश्विन को पहले से ही जंजीरों में बांध देंगे। अगर हमें लगेगा कि वो हमारे काबू से बाहर निकल रहा है तो तुम बिना कोई देर किए उसी वक्त उसके सीने में खंजर घोंप देना। एनी डाउट्स रणविजय? नॉट रियली, बट फादर, आर यू श्योर? विल इट वर्क? रणविजय, दुनिया में श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती है। ये सीधा सीधा साइंस है। मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं उनके बेसिस पर हम आगे का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आई होप हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। जहां एक और फादर डिसिल्वा और रणविजय अश्विन के जागने का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर डैनी भी अपने वैम्पायर आर्मी के जागने का इंतजार कर रहा था। और इसी वजह से वो शाम ढले ही मेंटल हॉस्पिटल के पास वाले उस बंद पड़े घर में पहुंच चुका था, जहां पिछली रात तक उसकी वैम्पायर आर्मी मौजूद थी। लेकिन पिछली रात को हुए वाकये से अनजान डैनी को यह नहीं पता था कि अब वहां उसका इंतजार उसकी वैम्पायर आर्मी नहीं, बल्कि टूटे हुए कॉफिन बॉक्सेस कर रहे थे। My dear friends, soldiers, warriors. Where are you? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें अपना बाकी काम पूरा करना है? मैंने तुम्हें जिन्हें खत्म करने भेजा था वो अभी तक जिंदा है। जाओ और उनको खत्म करो। नो, शाम हो चुकी है। अभी तक इन्हें जाग जाना चाहिए। लेकिन अगर वो जाग गए हैं तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे देखना होगा। What is this? ये सारे कॉफिन्स किसने तोड़ दिए? And my army, my soldiers, my wolves, where are they? वो सब मिट्टी में बदल गए हैं, बिल्कुल जेनिफर की तरह। I know who is behind this. I know who challenged me. Father and Ranvijay. You don't know me. You don't know Danny DaCosta. तुमने मेरे घर में घुसकर मेरी आर्मी का शिकार किया है। अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। Wait for me. I am coming. डैनी ने कभी नहीं सोचा था कि जिस शहर पर राज करने के लिए वो इतनी दूर से आया था, उस शहर में कोई उसे टक्कर भी दे सकता है। पिछली रात में न केवल उसकी वैम्पायर आर्मी खत्म हो गई थी, बल्कि उसके कॉफिन बॉक्सेस भी बर्बाद हो चुके थे। ऐसे में डैनी गुस्से से भर गया। उसे पता था कि इस सब के पीछे फादर डिसिल्वा और रणविजय ही हैं, इसलिए वो उनसे अपना हिसाब बराबर करने के लिए निकल पड़ा। और इस बार भी वो सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाने वाला था। इन कीड़ों की हिम्मत कैसे हो गई मुझसे टकराने चले? इनकी गलती नहीं है।
असल में शहर की हवा ही खराब है, जो कीड़ों का भी दिमाग खराब कर देती है। और रणविजय, तुम तो रत्नागढ़ में मेरे रहम पर जिंदा थे। क्या लगता है तुम्हें रत्नागढ़ से तुम जिंदा बच निकले तो यहां भी जिंदा बच जाओगे? ये वहम है तुम्हारा, और तुम्हारा वहम जल्द ही दूर हो जाएगा। क्या सोचते हो उस फादर के साथ मिलकर मुझसे लड़ पाओगे? मेरी वैम्पायर आर्मी को खत्म कर दिया तो मुझसे जीत लिया? नो, तुम लोगों ने पहले जेनी को मारा, फिर मेरे सबसे खास सिपाही अश्विन को मारा, लेकिन तुम ध्यान रखना, मैं अपनी पूरी आर्मी होने के बाद भी उसे वापस बना सकता हूं, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते हो। तुमने अश्विन को छीना है तो तुम्हें भी नुकसान उठाना होगा। सॉरी, तुम्हारी टीम में एक और मेंबर कम होने वाला है। Dear Soumya, how are you? I hope तुम इस वक्त घर पर अकेली होगी। रणविजय? Sorry, Ranvijay. I am here again, but you are not at home. कौन है? रणविजय तुम हो? कौन है आखिर? तुम? Yes, it's me, Ashwin. Oh my God, ये तो डैनी है। रणविजय ने मुझे अलर्ट किया था। मुझे इसे अंदर नहीं आने देना है। That's the key. What happened, Soumya? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Soumya, what is this? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं इसे अंदर बुलाकर इससे सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। सौम्या, क्या सोचने लगी तुम? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। डू यू ब्लेम मी? तुमने हमें होटल ताजमहल में बुलाया था एंड यू वर नॉट इवन देयर। क्या कह रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो होटल में तुम लोगों से मिलने आया था। You're lying again. तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वहां थे ही नहीं। We didn't see you. सौम्या, believe me, I was there. लेकिन वहां कोई नहीं था। इवन मुझे वहां के मैनेजर ने तुम्हारा लिखा एक नोट भी दिया, जिसमें लिखा था कि तुम लोगों को वहां से जल्दी जाना था, इसलिए मैं वहां से चला गया। तुम क्या कह रहे हो? टेल मी, मैं क्यों तुम्हारे लिए नोट छोड़ूंगी when I'm there? हाँ, एग्जैक्टली। मैंने भी उस वक्त यही कहा था। But the manager was behaving strangely. He told me, I don't like your name. What? हाँ, उसने मुझसे कहा कि मुझे अश्विन नाम पसंद नहीं है, and he started misbehaving. वो इतना पागल लग रहा था जैसे वो इंसान ना होकर कोई जानवर हो। सौम्या, this actually happened with me. नेक्स्ट डे मुझे पता लगा कि रात को होटल ताजमहल में आग लग गई है। प्लीज डोंट टेल मी, जब आग लगी तो तुम लोग वहां होटल में थे? Yes, we were there. Oh no, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? Are you okay? Yes,
I'm okay, I'm fine. सौम्या, अगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा होता कि वो मैनेजर मुझे झूठ बोल रहा है तो मैं हरगिज भी वहां से नहीं जाता। सौम्या, तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन है या नहीं? सौम्या, जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें अगर लगता है तो आई एम सॉरी। नहीं, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। तुम काफी परेशान लग रही हो। हाँ, नहीं, nothing like that. Are you okay? सौम्या, तुम जेनी की अच्छी फ्रेंड थी और इस वजह से तुम मेरी भी फ्रेंड हुई। तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। Why are you sad? नहीं, मैं बस थोड़ी अपसेट थी, you know? ऐसा करते हैं, हम अंदर चलकर बात करते हैं। May I come in? हाँ, of course. Yes, सौम्या, बताओ, what's troubling you? Actually, I have some sad news. जेनी के बाद अब उसके फियांसे रुद्र की भी डेथ हो गई है, और वो भी होटल में लगी आग की वजह से। He passed away. Oh, yes, it's sad. But don't you think जेनी के साथ जैसा उसका behavior था, he deserved it? Shut up, you don't know anything. I'm sorry, I'm extremely sorry. Please don't cry. Please don't cry. तुम्हारे चेहरे पर ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हें पता भी है उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम उसके बारे में गलत थे। You were wrong. You were so wrong. I don't know what's happening. पता नहीं ये मुश्किलें कब पीछा छोड़ेंगी। पहले रणविजय के साथ इतना कुछ हुआ, फिर जेनी की मौत, और अब ये सब। मैं बहुत परेशान हूँ। I just don't understand. ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? When will it stop? Don't cry, सौम्या, don't cry. मुझे अपना दोस्त समझो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं बाहें खोलकर तुम्हारे लिए खड़ा हूं। Thanks, Ashwin. Thank you. I really appreciate this. सौम्या, थोड़ा और पास आओ। मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। आजकल मैं बस शिकार कर रहा हूँ। प्यार से किसी का खून पिए बहुत दिन हो गए। ये मेरे दांत तुम्हारे खून का स्वाद चखने के लिए तैयार है। अश्विन, ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया की सारी मुश्किलें हमारे सामने ही खड़ी हैं। You understand what I mean? Soumya, now you are mine. What's this? Soumya के गले में ये ताबीज। Okay, now I have another game for you. अश्विन, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे पीछे
ऐसे कैसे खड़े हो? आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या हो रहा है? Oh no, I'm not doing anything. I just want to console you. वैसे तुमने अपने गले में ये क्या पहन रखा है? ये रणविजय ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि ये बुरी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, so I wear it. Good. Ranvijay is very smart. And I am sad. मैं उसे और फादर से मिल नहीं सका। I wish मैं उन लोगों से मिल पाता। तो हम वापस भी मिल सकते हैं, राइट? Why don't you come here for dinner? हम फादर को भी यही इनवाइट कर लेते हैं। It's a good idea. But I'm going to my old town for some days. लेकिन एकदम से? Something special? कोई ओकेजन या ऐसे ही? Yes, very special. असल में बॉम्बे आते वक्त मैं अपने टाउन से कुछ प्रेशियस आइटम्स, कुछ बेहद कीमती सामान लेकर आया था, लेकिन कुछ बेवकूफ शैतान लोगों ने उन चीजों को बर्बाद कर दिया। इसलिए मुझे वापस अपने गांव रत्नागढ़ जाकर वो चीजें दोबारा से लानी है। रत्नागढ़? हाँ, रत्नागढ़। मुझे वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन इस बार जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है उन लोगों को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। वो लोग समझते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो मुझसे स्मार्ट नहीं है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ये तो वापस रत्नागढ़ जाकर फिर से आर्मी बनाना चाहता है। ओह गॉड, नहीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं फादर और रणविजय दोनों को इस बारे में बताती हूँ। You will not win this time. ओके सौम्या, रात काफी हो चुकी है, मुझे अभी काफी काम है। You take care. I hope जल्द तुमसे मुलाकात होगी। Sure. We'll plan it out. रणविजय, तुम्हारे बारे में मेरी सोच एकदम सही थी। You are very smart. तुमने सौम्या को मुझसे बचाने के लिए ये अच्छा इंतजाम किया है, और सौम्या तुमने भी ओवर स्मार्ट बनने की खूब कोशिश की, लेकिन अगर तुम लोग अपने आप को इतना ही चालाक समझते हो तो तुम्हारी ये चालाकी तुम्हारे लिए भारी पड़ेगी। अब तुम वो चाल चलोगे जो मैं चाहता हूँ। जो कहानी रत्नागढ़ में अधूरी रह गई थी वो अब वहीं जाकर पूरी होगी। पिछली बार तुम्हें रत्नागढ़ बुलाना पड़ा था, लेकिन इस बार तुम खुद मेरे पीछे वहां आओगे। फादर, रणविजय, मैं तुम्हारा रत्नागढ़ में इंतजार करूंगा। होटल में तुम लोग मेरे मेहमान नहीं बन सके, लेकिन रत्नागढ़ में तुम्हें मेरी मेहमान नवाजी कबूल करनी ही पड़ेगी। I will wait for you in रत्नागढ़। अपनी वैम्पायर आर्मी को खोने के बाद डैनी ने सौम्या को निशाना बनाना चाहा, लेकिन रणविजय के दिए ताबीज की वजह से वो सौम्या का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसे में उसने ऐसा खेल खेला कि रणविजय और फादर को रत्नागढ़ आने पर मजबूर होना पड़े। लेकिन डैनी नहीं जानता था कि अश्विन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त फादर डिसिल्वा उसका खून रुद्र को चढ़ाकर रुद्र को फिर से जिंदा करने की सोच रहे थे, और रणविजय
अगर वो फादर डिसिल्वा को पहले से नहीं जानता तो वो इस वक्त उन्हें पागल मान चुका होता। लेकिन अब तक वो समझ चुका था कि फादर की बातों को समझना और उन पर यकीन करना भले ही मुश्किल हो, मगर फादर की कही हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती थी। इसीलिए इस वक्त तो रुद्र को फिर से जिंदा करने के लिए फादर की मदद कर रहा था। फादर, मैंने अश्विन को अच्छी तरह से बांध दिया है, लेकिन क्या ये जंजीरें उसे रोक पाएंगी? इस बारे में हम अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए इधर मैं सिरिंज में इसका ब्लड लेकर रुद्र में इंजेक्ट करूंगा और तुम वहां खंजर लेकर तैयार रहना। अगर अश्विन ये जंजीरें तोड़ने लगे तो उसी वक्त ये खंजर उसके सीने में उतार देना। ठीक है फादर, लेकिन फादर सूरज छिपे काफी देर हो चुकी है, अब तक तो इसे जाग जाना चाहिए था। रणविजय, हमें अभी वैम्पायर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये किसी भी वक्त जागने ही वाला होगा। हम इस वक्त बस इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। फादर, ये जाग रहा है। तुम तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। इसके पूरी तरह से जागने पर ही मैं इसका ब्लड निकालूंगा। फादर, रणविजय, फादर, ये तुम लोग मुझे कहां ले आए हो? कल हमारी मुलाकात अधूरी रह गई थी, बस वही पूरी करने के लिए तुम्हें यहां लाए हैं। डियर अश्विन। मैं अश्विन नहीं हूं, मैं भेड़िया हूं। और ये तुम क्या कर रहे हो? फादर, तुम मेरा मुकाबला करने के लिए ये सुई लेकर आए हो। और ये तुम मेरा खून लेकर क्या करोगे? हैं? ये खून मैं रुद्रा में इंजेक्ट करूंगा। फादर, मैं तो तुम्हें काबिल इंसान समझता था, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें तो एकदम तुच्ची है। और ये तुम्हें ब्लड चढ़ाने का कोई ठेका मिला है क्या? हाँ? बोलो, जो तुम लाशों को खून चढ़ा रहे हो। अब तो मैंने तुम्हारा ब्लड रुद्र की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है। और क्या तुम्हें अपने खून की खासियत पता है? एक वैम्पायर का खून मुर्दा इंसान में भी जान फूंक देता है। तुमने तो देखा होगा मेंटल हॉस्पिटल में, यही तो हुआ था ना वहां। बोलो अश्विन। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। चुपचाप यहीं लेटे रहो अश्विन, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं अश्विन नहीं हूं, मैं भेड़िया हूं। मैं भेड़िया हूं और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। फादर, रुद्रा में कोई मूवमेंट नहीं है। शायद अश्विन का ब्लड उस पर काम नहीं कर रहा है। फादर, अश्विन छूटने वाला है, आप इसका और ब्लड ले लीजिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी ये जंजीरें मुझे नहीं रोक सकती है। फादर जल्दी कीजिए, ये जंजीर तोड़ने वाला है। फादर, इसने एक जंजीर तोड़ दी है, इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। आप जल्दी ब्लड निकालिए। हाँ, बस हो गया। ओह नो, इसने इंजेक्शन तोड़ दिया। फादर कोई बात नहीं, आप दूसरा इंजेक्शन लिया ही है। रणविजय, हमारे पास और टाइम नहीं है। इससे पहले कि ये बाकी जंजीरें भी तोड़ दे, इसे खत्म कर दो। फादर, अब भी थोड़ा टाइम है। रुद्र के लिए हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं। रणविजय, वी डोंट हैव टाइम। इसने दूसरी जंजीर भी तोड़ दी है। अगर ये यहाँ से निकल गया तो इसे रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर फादर, रणविजय, डू इट नाउ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बाय बाय अश्विन। फादर, पर हम रुद्रा को वापस नहीं ला सके। हमने कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए। सॉरी रुद्रा, तुमने हमारे लिए अपनी जान दे दी।
लेकिन हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। रणविजय, ये अफसोस करने का वक्त नहीं है। रुद्र, फादर, रुद्र। यस, रुद्र। फादर, आप सही थे, आपका ट्रीटमेंट काम कर गया है। रुद्र, रुद्र। रणविजय, पीछे हटो। रुद्र। फादर, ये तो भेड़िया। रुद्र, रुद्र। फादर, ये क्या, ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है? कहीं ये अश्विन के ब्लड की वजह से, कहीं ये डैनी की वैम्पायर आर्मी तो नहीं, ये नहीं हो सकता। फादर, आप कुछ बताइए, ये क्या हो रहा है? रणविजय, इस वक्त हम बस इतना जानते हैं कि वैम्पायर के ब्लड की वजह से रुद्र भी एक वैम्पायर बन गया है। फादर, ये तो भेड़िए की तरफ गुर्रा रहा है। ये हमें क्यों नहीं पहचान रहा है? रुद्र, रुद्र। फादर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अश्विन के ब्लड की वजह से ये डैनी का गुलाम बन गया हो? रणविजय, ये मैथ्स नहीं है। हमने देखा था कि अश्विन और मेंटल हॉस्पिटल के दूसरे लोग सभी की पुरानी मेमोरी का कुछ हिस्सा वैम्पायर बनने के बाद भी बचा हुआ था। लेकिन वो सभी लोग डैनी के गुलाम भी तो बन गए थे। क्या रुद्र के साथ भी ऐसा ही होगा? ऐसा हो सकता है। फादर, ये आपने क्या कर दिया? रुद्र, अपने आप को पहचानो। तुम रुद्र हो। रुद्र। रुद्र, याद करो, तुमने हमारी जान बचाई थी। तुम अकेले ही थे जिसने हमें वहां से निकाला था। मैं एक भेड़िया हूं। शट अप। तुम सबसे पहले रुद्र हो। तुम मुझे जानते हो। तुम रणविजय सौम्या को जानते हो। तुम जेनी को जानते हो। तुम सबसे पहले रुद्र हो। रुद्र। नहीं, नहीं, नहीं। रुद्र, रुद्र। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं डैनी। आखिरकार फादर डिसिल्वा का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। अश्विन के खून ने रुद्र को वापस जिंदा कर दिया। लेकिन रुद्र अब एक वैम्पायर बन चुका था, और वैम्पायर बनने के बाद शुरू में उसने फादर और रणविजय को भी नहीं पहचाना। मगर रणविजय और फादर के याद दिलाने पर उसे अपनी पहचान याद आ ही गई। दूसरी तरफ डैनी इस वक्त एक बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा था। असल में वो रणविजय और फादर को अपने पीछे पीछे रत्नागढ़ बुलाना चाहता था, और इसके लिए उसने मोहरा बनाया सौम्या को, जिसे ये नहीं पता था कि डैनी ने उसे सारी बातें इसलिए बताई है कि वो जाकर रणविजय और फादर को बता दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सौम्या, दरवाजा खोलो। कौन है? अरे सौम्या, इट्स मी, रणविजय। दरवाजा खोलो। रणविजय, थैंक गॉड। ओके सौम्या, इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके। तुम अंदर आ जाओ। सौम्या, व्हाट हैपेंड? सब ठीक तो है ना? वो यहाँ आया था। वो कौन? आई सी, डैनी आया था यहाँ पर। हाँ, डैनी आया था। उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? सौम्या, तुमने उसे अंदर तो आने नहीं दिया ना? रणविजय, आई एम फाइन। सी, मैंने तुम्हारा दिया तावीज पहन रखा था, सो आई एम फाइन। इट्स नॉट अबाउट मी। ओके, लेकिन तुमने उसे अंदर तो नहीं आने दिया ना? रणविजय, वो अंदर आया था, बट सौम्या, व्हाट इज दिस? मैंने कहा था ना उसे इस घर में अंदर आने नहीं देना है, लेकिन तुमने उसे इनवाइट कर लिया। तो तुम पागल हो क्या? रणविजय, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने अच्छी तरह सोच समझकर उसे अंदर आने दिया है। मुझे पता लगाना था कि वो चाहता क्या है, उसके मन में क्या है। सौम्या, रणविजय, अगर मैं उसे अंदर नहीं आने देती तो हमें उसके आगे के प्लान का पता नहीं लगता, राइट? वी नीड टू नो
वो हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहता है एंड वी नीड टू नो व्हाट इज नेक्स्ट मूव इज। एक मिनट, क्या कहा तुमने? आगे का प्लान? हाँ, आगे का प्लान। एक्चुअली वो आज भी यही कह रहा था कि वो अश्विन ही है, और वो सफाई दे रहा था, कैन यू बिलीव इट, कि वो हमसे मिलने होटल ताजमहल भी आया था लेकिन मिल नहीं सका। तो मुझे समझ आ गया कि वो कुछ और प्लानिंग कर रहा है। सो आई प्रिटेंडेड दैट आई एम ट्रस्टिंग हिम। आई प्रिटेंडेड लाइक जेनी, ताकि वो मुझे सारी बातें बता दे। बट ही डिडंट नो दैट आई एम नॉट जेनी। मुझे उसकी असलियत पता थी। मेरे पास वो तावीज था, और उसके बाद उसने मुझे अपना आगे का पूरा प्लान बताना शुरू कर दिया। ही मेंशन्ड कि कुछ लोगों ने उसका कीमती सामान डिस्ट्रॉय कर दिया है। He was talking about the coffin boxes. Exactly. And he said that he needs them again. That's why he's going back to his hometown, Ratnagar. रत्नागढ़? उसने रत्नागढ़ नाम लिया? Yes, Ranvijay. Yes, and I got all this information because I let him come in. उसने ये भी कहा था कि वो उन सभी लोगों को पनिश करेगा जिन्होंने उसे ये नुकसान पहुंचाया है। रणविजय, वो बहुत गुस्सा था। जब वो ये बता रहा था तब उसका चेहरा देखने लायक था। He's furious. We need to be very careful. सौम्या, मैंने उसका वो चेहरा देखा है। अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो ये करके रहेगा। बट सौम्या, you didn't need to do all this. It was very dangerous. सौम्या, डैनी को अगर थोड़ा भी पता लग जाता कि तुम धोखा दे रही हो तो ठीक नहीं होता। बट रणविजय, मुझे लगा डैनी के इरादों को जानने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा। That's why I did this. या तुमने सही कहा। अब हमें फादर और रुद्र को भी इस बारे में बताना है। रुद्र? रणविजय, बट रुद्र तो होटल में। ओह हाँ, मैं तुम्हें रुद्र के बारे में बताना भूल ही गया। तुम सुनोगी तो तुम यकीन नहीं करोगी। रुद्र इज बैक। फादर ने उसे वापस जिंदा कर दिया है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल रणविजय, इट्स नॉट पॉसिबल। रुद्र की डेथ हो चुकी थी। देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम डेथ। हाँ सौम्या, रुद्र की मौत हो चुकी थी, लेकिन फादर डिसिल्वा ने उसे अश्विन का ब्लड इंजेक्ट करके वापस जिंदा कर दिया है। रणविजय, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एक्चुअली क्या कह रहे हो तुम? अश्विन का ब्लड चढ़ा के? व्हाट? तुम क्या कह रहे हो रणविजय? यू ओके? सौम्या, अश्विन वैम्पायर बन चुका था, और वैम्पायर का ब्लड मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देता है। मेंटल हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ भी यही सब हुआ था। बट रणविजय, वो लोग तो वैम्पायर बन गए थे, राइट? तो क्या रुद्र भी वैम्पायर बन गया है? आई डोंट अंडरस्टैंड। रुद्र वैम्पायर बनकर जिंदा हुआ है, लेकिन शायद वो अभी तक पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बना है। वो दूसरे वैम्पायर के जैसा नहीं है। उसे सब याद आ चुका है। लेकिन क्या वो भी भेड़िए में बदल सकता है, लाइक द अदर्स? शायद बदल सकता है, लेकिन हमने उसे भेड़िए में बदलते देखा नहीं है। रणविजय, I can't express how I'm feeling. I don't know. पहले जेनी के साथ वो सब हुआ, now रुद्र। I don't know रणविजय, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक डैनी हमारी जिंदगी से चला नहीं जाता है, राइट, तब तक हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। हमें फादर को जल्द से जल्द डैनी के प्लान के बारे में बताना होगा। ट्रस्ट मी, आई नो दिस इज द राइट थिंग टू डू। यस, यू आर राइट। लेट्स गो। सौम्या ने रणविजय को वो सब बताया जो डैनी बताना चाहता था, और इसके बाद सौम्या और रणविजय फादर डिसिल्वा को ये सारी बातें बताने के लिए पहुंच गए, जहां रुद्र अपनी इस नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। मगर उसके लिए इस नई जिंदगी से तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं था। फादर, मैं ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। रुद्र इतनी जल्दी अच्छी नहीं है। अपने आप को टाइम दो। तुम अपने माइंड को कंट्रोल करो।
बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन फादर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब भी कुछ सोचने की कोशिश करने लगता हूँ, मुझे बस गुर्राते भेड़ियों के चेहरे ही दिखाई देते हैं। ऐसे भूखे भेड़िए जो किसी को भी चीर डालने के लिए तैयार हैं। और मैं भी उनके जैसा ही बन गया हूँ। रुद्रा, तुम्हें याद है होटल में जाने से पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था? हमें साथ साथ एक लंबी लड़ाई लड़नी है। हाँ फादर। तो ये समझ लो, तुम्हारा ये स्ट्रगल हमारी उस लड़ाई का ही एक हिस्सा है। ये मत सोचो कि तुम्हारा रास्ता किस किस ने रोका। ये सोचो कि तुमने जब जब चलना शुरू किया तो तुम्हारी मंजिल क्या थी। मंजिल पर नजर रखोगे तो बीच की ये दिक्कतें अपने आप गायब हो जाएंगी। अब मुझे बताओ, तुम्हारी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल है डैनी का खात्मा और जेनी को इंसाफ दिलाना। तो बस अपनी मंजिल पर ध्यान रखो, सब अपने आप सही हो जाएगा। फादर, फादर। रणविजय, कम इनसाइड। ओह, सौम्या भी साथ है। रुद्र, सौम्या, तुम ठीक हो? हाँ, एकदम ठीक हूँ, पहले जैसा। तुम्हें वापस देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। तो तुम लोग इस वक्त, इज देयर समथिंग इम्पोर्टेंट? यस फादर, डैनी ही केम टू मीट सौम्या। एंड वो रत्नागढ़ वापस जा रहा है अपने कॉफिन बॉक्सेस वापस लाने। एंड देन ही इज गोइंग टू पनिश अस। सौम्या, डैनी टोल्ड यू दिस? यस फादर। तो रणविजय, क्या सोचा है तुमने इस बारे में? फादर, हम उसके फिर से बॉम्बे आने का वेट नहीं कर सकते हैं। हमें वहीं जाकर उसे खत्म करना होगा। रत्नागढ़ में? मतलब उसके घर में? फादर, हमें वहीं जाकर उसे खत्म करना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो फिर से कौन सी चाल चलेगा। लेकिन सौम्या, वो तुम्हें ये सब क्यों बता रहा था? फादर, उसने शायद गलती से मुझे बता दिया है। Actually, I pretended that I don't know about his real identity. I pretended like I didn't know anything. अगर ऐसा है तो रणविजय, तुम सही कह रहे हो। हमें उससे रत्नागढ़ जाकर ही खत्म करना होगा। Father, just one more thing. शायद डैनी को ये नहीं पता है कि आप लोग अश्विन को वहां से ले आए थे। Really? Yes, Father, I'm sure of it. और उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि अब रुद्र भी हमारे साथ है। अगर ऐसा है तो रुद्र डैनी के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा एक बड़ा हथियार साबित होगा। रुद्र, तुम क्या सोचते हो? फादर, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब डैनी से मेरा सामना होगा और मैं उसे खत्म कर दूंगा। बट बिफोर दैट, हमें ये चेक करना होगा कि क्या वो सच में रत्नागढ़ जा रहा है, क्योंकि उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अगर वो रत्नागढ़ जा रहा है तो हमें अब पूरी प्लानिंग करनी होगी उस शैतान को खत्म करने की। डैनी डिकोस्टा, वी आर रेडी टू मीट यू। डैनी डिकोस्टा का प्लान एक बार फिर से कामयाब रहा। सौम्या ने रणविजय और फादर डिसिल्वा को वो सारी बातें बताई जो डैनी चाहता था, और इसके बाद रणविजय और फादर ने डैनी के पीछे रत्नागढ़ जाने का फैसला किया था। लेकिन इस सब के बीच डैनी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रुद्र न सिर्फ वापस जिंदा हो चुका था, बल्कि एक वैम्पायर भी बन चुका था। दूसरी ओर फादर डैनी की बताई गई बातों पर ऐसे भरोसा करने के मूड में नहीं थे। वो तसल्ली कर लेना चाहते थे कि डैनी वाकई रत्नागढ़ जा भी रहा है या नहीं। हेलो रणविजय, सौम्या ने हमें सही बताया है। He is going back to रत्नागढ़। लेकिन फादर, ये आपको कैसे पता लगा? तुम्हें तो पता ही होगा,
मुंबई आने के लिए डैनी ने जोधपुर से मुंबई के लिए पूरी ट्रेन बुक कराई थी। हाँ मुझे पता है फादर, और उस ट्रेन के रवाना होने के बाद कोहरे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, और एक खाली ट्रेन घने कोहरे के बीच मुंबई के पास एक छोटी स्टेशन पर रुकी थी। और तुम्हें ये भी पता होगा कि जिस स्टेशन पर वो ट्रेन रुकी थी वो स्टेशन जेनी के गांव से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ फादर, सौम्य ने मुझे इस बारे में बताया था। ये सब वापस से हुआ है। वापस से मतलब? उसी स्टेशन से एक और ट्रेन जोधपुर के लिए रवाना हुई है। इस बार भी ये ट्रेन पूरी तरह से खाली ही जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी कंपनी के नाम पर इस ट्रेन को बुक कराया गया है। और एक बात और, जब ट्रेन वहां से रवाना हो रही थी उस वक्त भी स्टेशन पर कोहरा छाया हुआ था, जबकि तुम जानते हो मुंबई में इस मौसम में कोहरा नहीं होता है। फादर आप सही कह रहे हैं, वो डैनी ही है। वो वापस से रत्नागढ़ जा रहा है। लेकिन फादर, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी उस खाली ट्रेन के यहाँ आने वाली बात को ज्यादा दिन भी नहीं बीते हैं। आज तक उस ट्रेन के स्टाफ का कोई पता नहीं लगा है। ऐसे में ठीक उसी तरह से इस ट्रेन के लिए परमिशन किसने दे दी है? रणविजय, मैंने ये भी मालूम किया। बताया जा रहा है कि उस कंपनी ने पूरे नॉर्म्स, पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए ये ट्रेन बुक कराई है। आप सही कह रहे हैं फादर। डैनी बहुत तेज है। उसने पैसे के दम पर ये सारा काम करा लिया होगा। रणविजय, अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हमें जो कुछ करना है वो जल्दी करना होगा। एक काम करो, तुम सौम्या के साथ यहाँ आ जाओ। हम सभी लोग साथ मिलकर आगे की प्लानिंग करते हैं। ठीक है फादर, मैं सौम्या के साथ वहां आता हूँ। फादर, हाउ इज रुद्रा? इट्स डे टाइम, सो ही इज स्लीपिंग। अभी शाम होने वाली है। जब तक तुम आओगे वो भी जाग जाएगा। ओके फादर, वी आर कमिंग। आखिरकार डैनी वापस मुंबई से रत्नागढ़ के लिए रवाना हो चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुंबई में उसे इस तरह टक्कर मिलेगी। इस वजह से उसने उन सभी को अपने पीछे रत्नागढ़ आने पर मजबूर कर दिया। फादर डिसिल्वा जानते थे कि रत्नागढ़ में डैनी का मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन उसे तबाही मचाने से रोकने के लिए उसे वहीं खत्म कर देना जरूरी था। इसलिए वो अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन इस सब के बीच रुद्र अपनी नई जिंदगी से तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा था। फादर, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरा सिर फट रहा है। पता नहीं, जब से मेरी नींद खुली है तब से मेरा अपने आप पर से कंट्रोल छूट सा रहा है। इट्स नॉर्मल रुद्रा, इट्स नॉर्मल। इसे एक्सेप्ट करो। फादर, आप इसे नॉर्मल कह रहे हैं? मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। रुद्रा, ये एक तरह से एडिक्शन जैसा है। तुम अब एक आम इंसान नहीं हो, तुम वैम्पायर हो। तुम्हारी बॉडी इस वक्त एक वैम्पायर की बॉडी के बर्ताव ट्रीट कर रही है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो अपने अंदर छिपे इस वैम्पायर के आगे सरेंडर कर देता। लेकिन तुम्हारी विल पावर काफी स्ट्रांग है। तुम उस वैम्पायर को अपने पर हावी नहीं होने दे रहे हो। बस इसी वजह से तुम्हें ये बेचैनी हो रही है। फादर, मैं इस बॉडी पर से अपना कंट्रोल खो दूंगा। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा कि तुम क्या करो। ये तुम्हारे मन में है, तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें क्या करना है और तुम कैसे उस वैम्पायर को काबू में कर सकते हो। और तुम कर लोगे, बिकॉज आई नो तुम बहुत जिद्दी हो। तुम्हारे अंदर छिपा वैम्पायर तुमसे कभी नहीं जीत सकता है। वैसे अभी के लिए मैं तुम्हें ये एक इंजेक्शन दे रहा हूं। ये तुम्हारी बेचैनी को थोड़ा कम करेगा और तुम रिलैक्स्ड फील करोगे। लेकिन रुद्रा, ध्यान रखना, ये लड़ाई पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारी ही है।
तुम्हें खुद ही से जीतना होगा। अब ये लो, ये इंजेक्शन मैं तुम्हें लगा रहा हूं। अपनी बाह इधर करो। यस, अब बस कुछ ही देर में तुम रिलैक्स्ड फील करोगे। दिस इंजेक्शन विल हेल्प यू टू कंट्रोल योरसेल्फ नाउ। ओके, जब तुम अच्छा फील करो तब तुम बाहर आ जाना। सो रणविजय, सौम्या, गुड, तुम लोग आ गए। फादर, आई एम वरीड अबाउट रुद्र। वो ठीक नहीं लग रहा है। रणविजय, रुद्र एकदम ठीक है। वो अब वैम्पायर बन चुका है एंड यू नो, एक वैम्पायर की बॉडी के नीड्स इंसानों से अलग होते हैं। उन्हें खून चाहिए होता है, लेकिन रुद्र ने कंट्रोल किया है। वो कंट्रोल कर लेगा। आई नो हिम। वो बहुत जिद्दी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा वो। तो जो इंजेक्शन आप उसे दे रहे हैं, क्या आप उनकी डोज बढ़ा नहीं सकते हैं कुछ टाइम के लिए? There is no such injection or medicine. अभी तो मैं उसे बस प्लेसिबो इंजेक्शन दे रहा हूं। इसमें कोई दवा नहीं है, केवल पेशेंट के मन की तसल्ली के लिए। फादर, डोंट वरी रणविजय, रुद्र को कुछ टाइम लगेगा। तब तक शायद उसकी मदद करने के लिए हम कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर रुद्र। उसने कितना कुछ सहा है। पहले जेनी को खो दिया और फिर ये सब। काश कि हम उसके लिए कुछ कर पाते। रणविजय, मैं रुद्र से बात करना चाहती हूँ। फादर, इज इट ओके टू मीट हिम? कैन आई प्लीज टॉक टू हिम? Yes, it's okay. You can talk to him. फादर, लेकिन ये सेफ तो है ना? It's totally safe. बल्कि अब ये जरूरी भी है कि हम उसे आम इंसानों जैसा फील कराएं। इससे उसे नॉर्मल बिहेव करने में हेल्प मिलेगी। सौम्या, जाओ उससे बात करो। यस फादर। रुद्र, रुद्र। हाय सौम्या, कैसी हो? आई एम फाइन। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं नए सिरे से जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रुद्र, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। अब ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि डैनी जिंदा है। वो हमारी जिंदगियों के साथ ऐसे ही खेलता रहेगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल होगा, राइट? लेकिन हम सभी को यकीन है कि तुम जल्द ही इस सब से उभर जाओगे। रुद्र, नो, तुम ही हो। इट्स बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से होटल में हम सब लोग जिंदा बच पाए। जो उस वक्त तुमने किया, राइट रुद्र, वो शायद हम में से कोई नहीं कर सकता था। एंड यू स्टिल डिड इट। सौम्या, उस वक्त मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। मुझे अगर वापस से जिंदगी नहीं भी मिलती तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे बताऊं? रुद्र, you know you can share it with me, right? You can tell me anything. Maybe उससे तुम्हें कोई हेल्प मिले। सौम्या, पता है कि उस वक्त जब मैं उन भेड़ियों से जूझ रहा था, उस वक्त मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। एक वक्त ऐसा आ गया था जब मेरी पूरी दुनिया मुझसे छूटती जा रही थी। आग की लपटों के बीच मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम सा गया था। मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था। और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, केवल अंधेरा। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। फिर एकदम से मुझे लगा जैसे मैं वापस से महसूस करने लगा हूँ। मुझे पता चल रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है।
मैं अपने चारों ओर की आवाजों को सुन पा रहा था और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं अपनी हड्डियों की टूटने की आवाज सुन पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर काफी सारी ताकत इकट्ठी हो गई है। उस वक्त मैं भेड़िया बन रहा था। फिर मेरी आंखें खुली। उसके बाद मैं शरीर से भेड़िया जैसा पावरफुल बन चुका था, लेकिन अंदर से मैं पुराने वाले रुद्र से भी कमजोर हो गया था। और सौम्या, एक इंसान कमजोरी के वक्त खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पा रहा था। सौम्या, मैं अंदर से काफी कमजोर हो चुका हूँ। असल में मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है और लगेगा ही ना, बट धीरे धीरे तुम ठीक हो जाओगे रुद्र, बिलीव मी। नहीं सौम्या, मैं अंदर से काफी टूट चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रुद्र, लिसन टू मी। अपने आप को थोड़ा टाइम दो। दिस इज सो फ्रेश। इट विल गेट बेटर, आई प्रॉमिस यू, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। सौम्या, तुम समझ नहीं रही हो। मैं हुआ क्या है रुद्र? टेल मी, व्हाट्स ऑन योर माइंड? तुम परेशान लग रहे हो, बोलो ना। Rudra, like I said, you can tell me anything. I'm your friend. I'm here for you. Tell me. मैं इस वक्त तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ।